स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज है डबल हेडर, दो मैचेस होने वाले हैं। केकेआर वर्सेस एलएसजी पहला मैच और दूसरा मैच होने वाला है पंजाब और सीएसके के बीच। आज के मैचेस के बारे में डिस्कस करने से पहले कल मैच हुआ मुंबई और आरसीबी के बीच में। हमारी जो भी प्रेडिक्शंस थी वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने बोला था हार्दिक पांड्या इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी रन बनाए, 2 विकेट भी लिए। मैंने बोला था 2 विकेट मिनिमम ज़रूर लेगा। इसके अलावा हेजलवुड या भुवी में से मैंने बोला था कोई एक बॉलर 2 विकेट ज़रूर लेगा। भुवी ने भी 1 विकेट लिया और हेजलवुड ने 2 विकेट लिए। बाकी मैंने बोला था कि पावर प्ले में 1 विकेट ज़रूर गिरेगा आरसीबी की। अगर हम बात करें तो फिल सॉल्ट के लिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी बोला था कि फिल सॉल्ट 20 रन से ज़्यादा नहीं बनाएगा। हाना के ऊपर उसकी ट्रेड भी दी थी, जितने लोगों ने सुना उनका भी फायदा हुआ। इसके अलावा मैंने लिविंगस्टन को भी अपनी टीम से ड्रॉप किया था। कल वीडियो में बोला था कि लिविंगस्टन इस मैच में फ्लॉप रहने वाला है, ना बॉलिंग से चलेगा ना बैटिंग से चलेगा। इसके अलावा मैंने बोला था कि जितेश और पाटीदार इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज ज़रूर 40 से ज़्यादा रन बनाएगा। दोनों ने ही अच्छी पारी खेली और दोनों ने ही 40 से ज़्यादा स्कोर किया अपनी टीम के लिए। मुंबई की बैटिंग वाली हमारी प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलत हुई। रोहित और रिकल्टन में मैंने बोला था एक प्लेयर थोड़ा लंबा ज़रूर खेलेगा, 40 रन से ज़्यादा बनाएगा, बट वो नहीं हो पाया। और नमन धीर की तो बैटिंग ही नहीं आई। नमन धीर के लिए मैंने बोला था कि अगर ऊपर खेलता है तो डेफिनेटली स्कोर करेगा, बट अगेन उसकी बैटिंग बहुत लेट आई। बट ओवरऑल फैंटेसी के हिसाब से मैच हमारा अच्छा ही रहा था। कैप्टन हमारा था हार्दिक पांड्या इस मैच में और वाइस कैप्टन रजत पाटीदार था। तो ओवरऑल फैंटेसी के हिसाब से मैच काफ़ी अच्छा गया। इसके अलावा जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाके ज्वाइन कर लो। और कल वाली वीडियो में हमने 1000 लाइक्स का टारगेट रखा था और मैंने बोला था कि अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं गिव अवे का अमाउंट जो है वो डबल कर दूंगा। तो इस वीडियो में 1000 की जगह 2000 रुपये का गिव अवे रहने वाला है। तो 2 मैच है, 2 क्वेश्चंस में इस वीडियो में आपसे पूछने वाला हूं। जवाब जरूर देना ताकि गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि आज अमाउंट भी डबल है। तो पहला क्वेश्चन जो गिव अवे का होने वाला है वो है केकेआर और एलएसजी के मैच में। इस मैच के अंदर आपको गैस करना है कि सबसे ज्यादा विकेट्स केकेआर और एलएसजी के लिए कौन प्लेयर्स लेने वाले हैं। एक बॉलर आपको केकेआर का सेलेक्ट करना है, एक एलएसजी का सेलेक्ट करना है। 2 प्लेयर्स का नाम देना है जो सबसे ज्यादा विकेट लेंगे अपनी अपनी टीम के लिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो 2 प्लेयर्स का नाम। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल जरूर करने हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने मैच के ऊपर। बात करेंगे सारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, इंपैक्ट प्लेयर कौन होने वाला है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, पिच कौन सी यूज होने वाली है, कौन से प्लेयर फॉर्म में है, किसको लेना है अपनी टीम में, किसको ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं टीम न्यूज़ की बात करूँ तो दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीत के आ रही हैं। दोनों टीमें थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आते हुए दिख रही हैं, लेकिन स्टिल कंसिस्टेंट नहीं दिख रही हैं। अभी भी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है दोनों टीम्स के स्क्वाड के अंदर। और अगर उनको आगे जाना है टूर्नामेंट में तो ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। केकेआर का अगर मैं मेन कंसर्न की बात करूं तो ओपनर्स ने अभी तक फायर नहीं किया। एक मैच में बस 97 आए थे क्विंटन डिकॉक के बल्ले से, अदरवाइज कंसिस्टेंटली नहीं आए। लास्ट ईयर जो उनकी सक्सेस का राज था वो कंसिस्टेंटली ऊपर से रन बना रहे थे उनके ओपनर्स। वहीं पे एलएसजी की अगर मैं बात करूं तो कंसर्न काफ़ी है। ऋषभ पंत का बल्ला अभी तक नहीं चला है और बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखाई दिए हैं। एंड बॉलिंग से भी उतने अच्छे टच में बॉलर्स नहीं दिखे हैं एलएसजी के। इंजरी कंसर्न्स की अगर मैं बात करूं तो एनरिक नोकिया ने नेट्स में बॉलिंग कराई है, बट अवेलेबल होंगे इस मैच के लिए या नहीं होंगे वो अभी भी कंफर्म नहीं है। वहीं पे मयंक यादव की अगर मैं बात करूं तो मयंक यादव इज़ रूल्ड आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन रिकवर कर रहे हैं, तो टूर्नामेंट में आगे आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेन्यू होने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता। पिच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्लो एंड द बॉल माइट होल्ड अप। तो यहाँ पे स्पिनर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर स्पिनर्स हेल्पफुल होंगे, दोनों टीम्स में क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट केकेआर का अपर हैंड रहेगा मेरे हिसाब से। और डबल हेडर है, डे गेम ये होने वाला है, तो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि ड्यू तो नहीं आने वाला है। बट स्टिल अगर पिच थोड़ी स्लो होती है तो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट टीम्स यहाँ पे प्रेफर कर सकती है। ग्राउंड डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ, डिसेंट साइज का ग्राउंड है। स्क्वायर बाउंड्री 65 to 68 मीटर है, थोड़ी छोटी है, लेकिन स्ट्रेट और काउ कॉर्नर वगैरह डिसेंट साइज का है। स्ट्रेट बाउंड्री 72 से 75 मीटर्स तक है। इस वेन्यू के ऊपर अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ, 90 मैचेस खेले हैं जिसमें से 53 जीते हैं केकेआर ने, तो उनका होम ग्राउंड है, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। और एलएसजी ने 3 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीता है। इस सीजन अभी तक इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच हुए हैं। 1 मैच बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीता है, 1 मैच बैटिंग सेकंड टीम ने जीता है। बट अगर मैं पिछले 7 मैचेस की यहाँ पे बात करूँ तो उसमें से 6 मैचेस जो है चेजिंग टीम्स ने जीते हैं इस वेन्यू के ऊपर। बट आई थिंक इसमें से मोस्टली गेम्स जो होंगे वो रात वाले होंगे। पेसर्स और स्पिनर्स की बात की जाए तो पेसर्स ने 14 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 12 विकेट लिए हैं, तो ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब है कि स्पिनर्स को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती है और आज के मैच में भी मिलने वाली है। हेड टू हेड 5 मैचेस हैं, 3
3 एलएसजी जीती है, 2 केकेआर जीती है। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में से दोनों टीम्स ने एक मैच जीता है। अब बात करते हैं कि स्क्वाड दोनों टीम्स का क्या हो सकता है। आई डोंट थिंक ज्यादा चेंजेस दोनों ही टीम्स में देखने मिलेंगे। केकेआर की मैं बात करूं, क्विंटन डकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह। काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है केकेआर का, काफी डीप। वहीं पे बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ये बॉलिंग अटैक हो सकता है। लास्ट टाइम स्पेंसर जॉनसन को हटा के मोइन अली को लाए थे। अगर स्पिनिंग ट्रैक अभी भी मिलता है तो आई डोंट थिंक कि वापस से स्पेंसर जॉनसन को चांस मिलेगा। एलएसजी की वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे। लास्ट मैच जीते थे। मिचेल मार्श, एडन मार्करम ओपन करते हुए दिखेंगे। देन पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बरूनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्वेश राठी एंड रवि बिश्नोई। तो ये आपको स्क्वाड देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अपने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ और किसको अपनी फैंटेसी टीम में पिक करना है, किन प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हो। बट उससे पहले फैंटेसी टीम आपको बनानी कहाँ पर है, किस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप विजन 11 पे जाके अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, क्योंकि विजन 11 के ऊपर सबसे कम कमीशन है, सबसे कम एंट्री फीस है और जो भी आपकी विनिंग होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है विजन 11 के ऊपर। तो कोई भी 30% आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी कोई विनिंग होती है, क्योंकि 30% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये फायदे हैं विजन 11 पे टीम बनाने के। इसके अलावा जो नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया है वो ₹1 में मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हैं। विजन 11 के ऊपर जाके ₹1 में आप मेगा लीग ज्वाइन करते हो और करोड़ों रुपए जीत सकते हो। तो विजन 11 के ऊपर अपनी जाके टीम बनाओ, ₹100 का साइन अप बोनस भी मिलेगा, वहां से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। केकेआर की सबसे पहले मैं बात करूं, क्विंटन डकॉक, सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है इस वेन्यू के ऊपर। 8 मैचेस में 70 रन है। क्विंटन डकॉक की फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। रवि बिश्नोई 26 बॉल 26 रन, 1 विकेट, एक बार आउट किया है रवि बिश्नोई ने। शार्दुल ठाकुर ने 62 बॉल में मात्र 68 रन दिए हैं और 3 बार आउट किया, तो मैचअप्स भी हैं। एंड क्विंटन डकॉक की रीसेंट फॉर्म देखते हुए आई वुड से कि क्विंटन डकॉक आज के मैच में फ्लॉप रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मानते हो बात, तो क्विंटन डकॉक को आप इस मैच में ड्रॉप कर सकते हो। वहीं पे बात करूं अगर मैं सुनील नारायण की, तो हेड टू हेड 5 मैचेस में 131 रन है, 5 विकेट्स हैं और इस वेन्यू के ऊपर 61 मैचेस में 610 रन है, 72 विकेट्स है। तो बैटिंग से अगर मैं बात करूं तो बैटिंग से इस मैच में भी सुनील नारायण का बल्ला मेरे को चलते हुए नहीं दिख रहा है। सामने डिसेंट बॉलर से आउट कर लेंगे उनको, लेकिन बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देंगे और पिच स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो सुनील नारायण को पिक करना इज अ नो ब्रेनर, अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है। लेकिन अगर आप सिर्फ बैटिंग की बात करते हो तो आई डोंट थिंक बैटिंग से सुनील नारायण का बल्ला इस मैच में चलने वाला है। हाना के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्या ये प्लेयर 20 रन से ज़्यादा स्कोर करेगा या नहीं करेगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस के जवाब देके आप हाना के ऊपर रियल कैश जीत सकते हो। हाना ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप उसमें हाँ या ना करते हो तो आप रियल कैश जीत सकते हो। हाना ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर लो। किस पे हाँ करना है ना करना है वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे बताते रहता हूँ, तो वहाँ पे अपडेटेड रहना। हर मैच में 1-2 हाना की ट्रेड हम लोग कर रहे हैं और हर मैच में हमारी ट्रेड्स जो है वो सक्सेसफुल जा रही हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हाना ऐप को जाके डाउनलोड करो। ₹100 का रियल कैश इस पर भी मिल जाएगा साइन अप करने पे और आप अपनी विनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ। अजिंक्य रहाणे, अंग्रेश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं केकेआर के लिए। अजिंक्य रहाणे अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। आई वुड से जिस फॉर्म के थ्रू गुजर रहे हैं, अगर आप ऊपर से 2 प्लेयर्स, अगर आप क्विंटन डकॉक को पिक नहीं कर रहे हो अपनी टीम में, तो मिडिल ऑर्डर से जो प्लेयर्स हैं आप उनको पिक कर सकते हो। अजिंक्य रहाणे, अंग्रेश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर, इन तीनों प्लेयर्स को आप अपनी टीम में रख सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। वहीं पर अगर मैं बात करूं रिंकू सिंह की, लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग आई थी, बट इस मैच में आई डोंट थिंक बैटिंग रिंकू सिंह की उतना ऊपर आने वाली है। तो आप अगर मेरी साइड से 4 प्लेयर्स बैटिंग में पिक कर रहे हो तो वो होंगे सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर, ये चारों को आप पिक कर सकते हो। अंग्रेश रघुवंशी की बहुत कमाल की फॉर्म चल रही है, उनको ड्रॉप नहीं करना है। वेंकटेश अय्यर ने पिछले मैच में रन मारे हैं तो उनका बल्ला भी बोल रहा है, तो वेंकटेश अय्यर को भी पिक करना है। रिंकू सिंह को आप ड्रॉप कर सकते हो। आंद्रे रसल आई वुड से अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, जो कि पिछले 2 मैचेस में कराई है और दोनों मैचेस में 2-2 विकेट्स पिक किए हैं। बैटिंग से आई डोंट थिंक कुछ खास कंट्रीब्यूशन आने वाला है, बट बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन आ सकता है, तो बॉलिंग के बेसिस पे अगर आपको पिक करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप भी कर सकते हो। आंद्रे रसल इज गोइंग टू बी रिस्की। आई वुड से कि फर्स्ट अगर बैटिंग करती है केकेआर तो उस केस में आप पिक कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में
मे बी ड्रॉप भी कर सकते हो। रमनदीप सिंह अगेन 2 मैचेस में बैटिंग आई है, वो भी बहुत नीचे, 2 मैचेस में बैटिंग ही नहीं आई है, तो उस केस में रमनदीप सिंह को आप ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मोइन अली की। मोइन अली 5 मैचेस में 84 रन, 6 विकेट्स है हेड टू हेड, और इस वेन्यू के ऊपर 1 विकेट है। पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, बॉलिंग का मुझे नहीं याद है, बॉलिंग भी आई थिंक पूरे कोटा तो ओवर्स का नहीं मिला था, तो आई डोंट थिंक मोइन अली का भी उतना ज़्यादा कुछ इंपैक्ट रहने वाला है इस मैच के अंदर, तो मोइन अली को भी आप स्किप कर सकते हो अपनी टीम से। अब चलते हैं अपनी बॉलिंग लाइनअप की तरफ। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। इन तीनों में से वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में 3 विकेट्स लिए थे, अगर पिच से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वरुण चक्रवर्ती इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, तो चक्रवर्ती को जरूर अपनी टीम में पिक करना है। बाकी पेसर्स में से हर्षित राणा या वैभव अरोड़ा में से आप किसी एक को पिक कर सकते हो। वैभव की फॉर्म अच्छी चल रही है, स्विंग बॉलर है, ऊपर से 2 राइटीज भी है सामने, मिचेल मार्श और एडन मार्करम, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं, तो उस केस में आई थिंक वैभव अरोड़ा को आप अपनी टीम में रख सकते हो इस मैच में। बात करूं अगर मैं ऑनरिक नोकिया की, तो अभी खेलना कंफर्म नहीं है ऑनरिक नोकिया का, तो देखना पड़ेगा, टॉस के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, बट आई वुड स्टिल से कि इंजरी से वापस आ रहे अगर खेलते भी है तो आई डोंट थिंक ऐसे केस में कुछ मेजर इंपैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स की, ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे मिच मार्श और एडन मार्करम। दोनों की फॉर्म अच्छी है, पिछले मैच में दोनों ने रन बनाए थे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू ड्रॉप आइदर ऑफ दीज, बिकॉज एडन मार्करम आपको बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर से दिख सकते हैं अगर पिच में थोड़ी हेल्प मिलती है तो, और मिच मार्श अगेन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो ऐसे में स्मॉल लीग में रिस्क लेना वर्थ इट नहीं होगा, तो आई वुड से कि दोनों को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। देन निकोलस पूरन की अगर हम बात करें, 10 मैचेस 217 रन, इस वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 287 रन बनाए। लास्ट 3 मैच में फॉर्म अच्छी थी, पिछले मैच में 12 रन पे आउट हो गए थे। रसल के अगेंस्ट 99 बॉल्स में 160 रन है, लेकिन 7 बार रसल ने आउट किया है। चक्रवर्ती ने 42 बॉल में 68 रन मारे हैं, इनको भी 2 बार आउट किया है, और सुनील नारायण को 55 बॉल में 185 रन मारे हैं, बहुत कमाल का, ऑलमोस्ट आई थिंक 300 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, और 2 बार आउट हुए। तो ऑल्दो आउट किया है बॉलर्स ने, लेकिन फिर भी कमाल के रिकॉर्ड्स हैं, तो ऐसे केस में निकोलस पूरन को आप ड्रॉप नहीं करोगे। स्पिन पेस दोनों अच्छा खेलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो निकोलस पूरन को अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऋषभ पंत की तरफ। ऋषभ पंत की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, अगर मैं मैचअप्स की बात करूँ तो सामने बहुत सारे बॉलर्स हैं जिन्होंने आउट किया है, तो ऐसे केस में ऋषभ पंत को हम इस मैच में भी ड्रॉप करने वाले हैं। मैं तो अपनी टीम से डेफिनेटली ड्रॉप करने वाला हूँ, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। नेक्स्ट बात करते हैं आयुष बदोनी, डेविड मिलर और अब्दुल समद की। अब्दुल समद की बैटिंग में फिर से बोलूंगा बहुत नीचे आने वाली है, तो उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। आयुष बदोनी और डेविड मिलर, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, दोनों की बैटिंग आएगी, बट दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम में आई थिंक कॉम्बिनेशन में पिक कर पाओगे। आयुष बदोनी आई थिंक ज़्यादा इंपैक्टफुल रहने वाले हैं इस मैच में, तो आई वुड से आयुष बदोनी को पिक कर सकते हो। लेफ्टीज के अगेंस्ट आई थिंक रिकॉर्ड नारायण के भी ज़्यादा अच्छे और वरुण चक्रवर्ती के भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, तो स्पिन के अगेंस्ट डेविड मिलर थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं, तो आई वुड से आप आयुष बदोनी के साथ जा सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं बॉलिंग अटैक की। शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई। जैसा बोला कि पिच थोड़ी सी स्लो होने वाली है, तो यहाँ पे स्पिनर्स को लीव आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट रवि बिश्नोई फॉर्म में नहीं दिखे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दिग्वेश राठी ने अच्छी बॉलिंग कराई है, तो उस केस में अगर दोनों में से चूज़ करना रहा तो आप दिग्वेश राठी को चूज़ कर सकते हो। आवेश खान ने डिसेंट बॉलिंग कराई है, लेकिन उतना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आवेश खान को आप ड्रॉप कर सकते हो। शार्दुल ठाकुर 11 मैचेस में 12 विकेट से 40 रन भी बनाए हैं, इस वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 7 विकेट्स हैं, डिसेंट फॉर्म में है। एक मैच में 4 विकेट्स लिए थे, अदरवाइज उतने डेडली शार्दुल ठाकुर मुझे नहीं दिखे हैं। और आकाशदीप ने पिछले मैच में डिसेंट बॉलिंग कराई थी, बट रन भी काफ़ी खाए थे, तो इसमें से किसी एक बॉलर को आपको पिक करना होगा। यू कैन आइदर गो विद आवेश खान या फिर आप शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हो, और उनको सपोर्ट करने के लिए दिग्वेश राठी को आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो ये हुई इस मैच की दोनों टीम्स के प्लेयर्स की बात। इस मैच में जो मेरी टीम रहने वाली है स्मॉल लीग में, वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये मेरी अभी की टीम रहने वाली है इस मैच के लिए। बाकी टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट आएगी पिच को देखने के बाद, और दोनों टीम का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है कौन पहले बैटिंग कर रहा है, वो देखने के बाद फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना और चेकआउट करते रहना, बिकॉज इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे जो फाइनल टीम आएगी उसी के साथ खेलना, क्योंकि इसमें चॉपिंग चेंजेस अभी रहेंगे, बट ये आपके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसको आप अपने ऐप में क्लोन करके और इसके इर्द गिर्द अपनी टीम बना सकते हो। 1-2 प्लेयर्स को अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, वाइस कैप्टन कैप्टन को चेंज करना कर सकते हो। तो ये एक सॉलिड आपको मैंने एक बेस दे दिया जिसके अराउंड आप टीम बिल्ड कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, अब चलते हैं अपने प्रेडिक्शंस की तरफ। मेरे जो इस मैच के लिए प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं, सबसे पहला जो मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, इन दोनों में से किसी एक के बल्ले से इस मैच में बड़ी इनिंग आ रही है और 50 या 60 से ज़्यादा रन आपको
बनाता हुआ एक बल्लेबाज इन दोनों में से जरूर मिलेगा। वहीं पे केकेआर के लिए अगर मैं बात करूं तो रहाणे या अंग्रीश रघुवंशी, ये दो ऐसे प्लेयर है जो केकेआर के लिए अच्छा खेलेंगे इस मैच में, और दोनों में से किसी एक की 40 से ज्यादा रन की इनिंग जरूर आएगी। तीसरी जो मेरी प्रेडिक्शन है, दिग्वेश राठी की जो फॉर्म है वो कंटिन्यू होने वाली है, और इस मैच में भी दिग्वेश राठी आपको मिनिमम 2 विकेट लेते हुए जरूर दिखेंगे। और केकेआर की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों इस मैच में इफेक्टिव रहने वाले हैं, और दोनों मिला के इस मैच में 4 विकेट्स जरूर लेंगे। और आखिरी मेरी प्रेडिक्शन इस मैच के लिए ये है कि वेंकटेश अय्यर के बल्ले से भी इस मैच में अच्छी इनिंग आने वाली है। अगर बैटिंग जल्दी आती है वेंकटेश अय्यर की मैच में, तो उनके बल्ले से एक इंपैक्टफुल इनिंग जरूर आएगी। तो ये हुई पहले मैच की बात। अब चलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ, पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच होने वाला है। सारी चीजें जो पिछले मैच की डिस्कस की इसमें भी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टीम न्यूज की बात करूं तो चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। कैंपेन उनकी बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई है, और बाउंस बैक करने के लिए डेफिनेटली ईगर होगी चेन्नई सुपर किंग्स अभी। सीएसके हैव द लोएस्ट स्कोरिंग रेट, लोएस्ट एवरेज एंड लोएस्ट बाउंड्री परसेंटेज अमंग ऑल टीम्स इन पावर प्ले। पावर प्ले बहुत ही खराब जा रहा है, विकेट्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं पावर प्ले के अंदर, और इंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है चेन्नई के बैटिंग ऑर्डर की तरफ से। पंजाब की अगर मैं दूसरे हाथ पे बात करूं तो पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही है। पिछले मैच में थोड़ा सा ऑफ दिखे थे, थोड़ा आई थिंक पिच को उतने अच्छे से समझ नहीं पाए थे, अपने स्पिनर्स को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाए थे, जो कि उनके बॉलिंग कोच जो हैं उन्होंने बाद में एडमिट भी किया था कि ऐसा हुआ था। तो उसकी वजह से पंजाब की जो टीम है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज भी शायद देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि हरप्रीत बरार आपको खेलते हुए दिखाई दे इस मैच में सूर्यांश शेडगे की जगह। वहीं पे एक और इंटरेस्टिंग स्टैट जो अभी है कि पहले जो 20 मैचेस हुए हैं आईपीएल में अभी तक, उसमें से 11 मैचेस होम टीम्स ने हारे हैं। तो होम टीम्स जो हैं वो ज़्यादा मैचेस इस आईपीएल में हार रही हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। इंजरी कंसर्न्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों टीमों में कोई भी इंजरी कंसर्न नहीं है, दोनों टीम अपना फुल स्क्वाड खेलेंगी। वेन्यू ये होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर चंडीगढ़ में, न्यू चंडीगढ़ में जो ये स्टेडियम बना है वहाँ पे मैच होने वाला है। नई सरफेस है, बैलेंस रहेगी, पेसर स्पिनर्स दोनों के लिए हेल्प रहेगा यहाँ पे, और आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे होने वाला है। एक बैलेंस मैच होगा, बैटर बॉल के बीच अच्छा कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ड्यू की भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नहीं है। ग्राउंड डायमेंशंस भी डिसेंट है, 65 से 68 मीटर के स्क्वायर्स है, 73 से 76 मीटर के बीच के स्ट्रेट बाउंड्रीज है, तो डिसेंट साइज का ग्राउंड है। पंजाब ने पिछले 5 मैचेस हारे हैं अपने नए होम ग्राउंड के ऊपर, ये एक इंटरेस्टिंग स्टेट ज़रूर है। पिछले 6 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 63 विकेट्स जो है पेसर्स ने लिए हैं, स्पिनर्स ने लिए हैं 22 विकेट्स, तो पेसर्स को ऑब्वियसली ज़्यादा मदद यहाँ पे रहती है। हेड टू हेड अगर मैं बात करता हूँ तो 31 मैचेस में 17 जीते हैं पंजाब की टीम ने, 14 जीते हैं चेन्नई ने, तो पंजाब का अपर हैंड है चेन्नई के अगेंस्ट। पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 4 मैचेस पंजाब ने जीते हैं, तो रीसेंट फॉर्म भी अगर आप देखोगे दोनों फ्रेंचाइजीज की तो पंजाब की बेटर है हेड टू हेड। बात करें अगर दोनों टीम के प्रोबेबल 12 की, तो पंजाब की जो टीम रहने वाली है, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वधेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को येंसन, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है, बहुत नीचे तक बैटिंग है इस टीम की। अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल एंड हरप्रीत बरारिया, सूर्यांश शेडगे में से कोई एक आपको खेलता हुआ यहाँ पे दिख सकता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। वहीं पर अगर मैं बात करूँ चेन्नई सुपर किंग्स की, तो रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे आई थिंक आपको फिर से ओपन करते दिखेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ एट नंबर 3, विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, रवि अश्विन, नूर अहमद, मतीशा पतिराना, खलील अहमद और मुकेश चौधरी, ये जो है लाइनअप हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स का। अब चलते हैं अपने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ, दोनों टीम्स के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पंजाब की टीम की अगर मैं बात करूं तो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। प्रियांश आर्या ने पहले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, उसके बाद 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। आई फील लाइक ये मैच में प्रियांश आर्या का बल्ला फिर से चलने वाला है, इंपॉर्टेंट नॉक प्रियांश आर्या के बल्ले से आने वाली है, तो अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो प्रियांश आर्या को डेफिनेटली अपनी टीम में कंसिडर करना है। आई वुड से बैटिंग सेकंड में भी आप रख सकते हो, क्योंकि सामने ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो उनको पेस से बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर सके। आई थिंक प्रियांश आर्या इस मैच में स्कोर करने वाले हैं, कीप हिम इन योर टीम। प्रभसिमरन सिंह ने पिछले मैच में 17 रन बनाए थे, उससे पिछले मैच में अच्छी इनिंग एक नॉक आई थी, और इस मैच में भी सामने अगर मैं देखूं तो खलील अहमद एक डेंजरस बॉलर उनके लिए लग सकता है, क्योंकि राइट हैंडर के बाहर जाती है बॉल खलील अहमद की, और फॉर्म में भी है खलील अहमद इस टाइम। तो 31 बॉल में 42 रन दिए हैं खलील अहमद ने, प्रभसिमरन को एक बार आउट किया है, तो वो एक डेंजर ज़रूर रहने वाला है। तो इट इज़ गोइंग टू बी डाइसी। प्रियांश आर्या को अगर आप अपनी टीम में पिक कर रहे हो तो प्रभसिमरन को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, बट प्रभसिमरन की जो फॉर्म है पिछले 2-3 मैचेस में वो डिसेंट रही है। गोइंग टू बी अ गैम्बल कि आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। आई थिंक ये चॉइस
मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दोनों केसेस में इट्स गोइंग टू बी फाइन। फिर बात करें नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर की, तो कमाल की फॉर्म चल रही है, 3 मैचेस में एक ही बार आउट हुए हैं। पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छी डिलीवरी थी, थोड़ा सा रैश शॉट मार दिया था तो आउट हो गए, अदरवाइज कोई कंसर्न्स नहीं है। खलील अहमद ने 20 गेंदों में 25 रन देके 2 बार आउट जरूर किया है, लेकिन श्रेयस अय्यर इस टाइम जिस तरीके की फॉर्म में है, यू जस्ट कैन नॉट ड्रॉप हिम फ्रॉम योर टीम। तो श्रेयस अय्यर को तो अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है। फिर चलते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ। मार्कस स्टोइनिस, नेहल वदेरा, ग्लेन मैक्सवेल एंड शशांक सिंह, ये जो है मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। आई फील लाइक कि मार्कस स्टोइनिस का जो बैटिंग ऑर्डर है वो ड्रॉप डाउन हो सकता है इस मैच के अंदर। तो मार्कस स्टोइनिस उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, ना तो विकेट्स आए हैं उनकी बॉलिंग में और ना ही बहुत ज़्यादा स्कोर किया है इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो मार्कस स्टोइनिस को मैं इस मैच में भी कंसिडर नहीं करूंगा अपनी टीम में, ड्रॉप कर सकते हो आप। नेहल वदेरा के बल्ले से बहुत रन आए हैं और स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इंपॉर्टेंट बैटिंग आई थिंक 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो नेहल वदेरा को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। और उसके बाद बात अगर मैं करूं ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले मैच में कुछ रन्स बनाए थे, कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा और उसके साथ ही बॉलिंग भी कराते हुए दिखेंगे, बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो ग्लेन मैक्सवेल को आप अपनी टीम में एज एन ऑलराउंडर रख सकते हो। फिर से मैं बात करता हूँ शशांक सिंह की, तो शशांक सिंह का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत नीचे आ रहा है। बैटिंग आई डोंट थिंक उतना कॉन्ट्रीब्यूशन आ पाएगा शशांक सिंह के बल्ले से, क्योंकि अगर ऊपर से बैटिंग ऑर्डर फायर करता है तो शशांक सिंह की बैटिंग ही नहीं आएगी इस मैच में। तो शशांक सिंह को आप ड्रॉप कर सकते हो इस मैच में अपनी टीम से। अब बात करते हैं बॉलिंग लाइनअप की। मार्को यंसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने इसी पिच पे पिछले मैच में विकेट्स नहीं लिए थे। मैं इस मैच में भी युजवेंद्र चहल को अपनी टीम में पिक नहीं करूंगा। आई डोंट थिंक के बहुत इम्पैक्टफुल कुछ परफॉर्मेंस आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा युजवेंद्र चहल ने लिया तो 1 विकेट इस मैच में ले सकते हैं। अदरवाइज मैं पेसर्स के साथ जाना चाहूँगा। ऊपर से जो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं दोनों, मार्को यंसन और अर्शदीप सिंह, दोनों फॉर्म में दिख रहे हैं और चेन्नई का जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल भी फॉर्म में दिखाई नहीं दिया है। तो दोनों के पास अच्छा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऊपर से विकेट्स गिराने का। तो अर्शदीप सिंह, मार्को यंसन को बॉलिंग फर्स्ट तो आप डेफिनेटली दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो और लॉकी फर्ग्यूसन को भी कंसिडर कर सकते हो। पिछले मैच में भी लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट्स लिए थे। तो ये 3 ऑप्शन है। फर्स्ट इनिंग में आप तीनों को भी ट्राई कर सकते हो और सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो इनमें से किसी 2 को आप, एक लेफ्ट आर्म पेसर और एक लॉकी फर्ग्यूसन को आप चूज कर सकते हो अपनी टीम में। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की, रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर। दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। डेवन कॉनवे की अगर मैं पहले बात करूं तो मार्को यंसन ने 3 बार आउट किया है, अर्शदीप सिंह ने 3 बार आउट किया है, ग्लेन मैक्सवेल ने 1 बार आउट किया 57 बॉलों में और लॉकी फर्ग्यूसन ने भी आउट किया है। डेवन कॉनवे के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, पिछले मैच में बिल्कुल भी टच में दिखाई नहीं दिए थे। आई वुड से अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेना चाह रहे हो स्मॉल लीग की टीम के अंदर तो डेवन कॉनवे को आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। इस मैच में भी डेवन कॉनवे का बल्ला नहीं चलने वाला है। वहीं पे बात करूं रचिन रविंद्र की, पहले मैच में 65 नॉट आउट मारे थे मुंबई के अगेंस्ट, उसके बाद से स्ट्रगल ही दिखाई दे रहा है। मार्को यंसन के अगेंस्ट 33 बॉल में मात्र 30 रन बनाए हैं, तो स्ट्रगल वहाँ पे भी दिख रहा है। तो रचिन रविंद्र और फिर नंबर 3 पे आपको गायकवाड़ दिखने वाले हैं। आई थिंक यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं चेन्नई के लिए। अगर चेन्नई को कुछ करना है तो इन दोनों को अच्छा करना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक को तो आपको डेफिनेटली पिक करना पड़ेगा अपनी टीम में डिस्पाइट ऑल दी मैचअप्स। अर्शदीप सिंह के रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। 46 बॉलों में 57 रन दिए और 3 बार फंसाया है अर्शदीप सिंह ने। तो अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मैं तीनों में से कोई एक ही बैट्समैन अपनी टीम में रखने वाला हूँ। प्रॉबेबली रचिन रविंद्र को मैं अपनी टीम में रखूंगा और कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करूंगा। लेकिन स्मॉल लीग में रिस्क रहने वाला है बिकॉज गायकवाड़ को ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू पिक। तो आप गायकवाड़ और रचिन रविंद्र दोनों को अपनी टीम में पिक कर सकते हो और डेवन कॉनवे को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा अलग लग रहा है तो आप डेवन कॉनवे को पिक करके रचिन रविंद्र को ड्रॉप कर सकते हो या ओपनर्स दोनों को पिक करके गायकवाड़ को ड्रॉप कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा कि आप रचिन रविंद्र को पिक करो, गायकवाड़ को पिक करो और डेवन कॉनवे को ड्रॉप कर सकते हो टीम से। वहीं पे मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो विजय शंकर, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं यहाँ पे। विजय शंकर फॉर्म तो बिल्कुल नहीं दिखी थी पिछले मैच में, लेकिन रन बना के दिए थे, पॉइंट्स ला के दिए थे और मुझे लगता है कि इस मैच में भी अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो विजय शंकर जिस टाइम पे बैटिंग करने आते हैं वहाँ पे आपको डिसेंट ऑप्शन मिल सकते हैं। तो विजय शंकर को इस मैच में भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। शिवम दुबे अगेन थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, सामने बॉलर्स काफ़ी क्वालिटी हैं, तो शिवम दुबे के बल्ले से मुझे अच्छी इनिंग आते हुए इस मैच में भी नहीं दिख रही है। तो शिवम दुबे को आप ड्रॉप कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, स्टोइनिस के अगेंस्ट भी ज़्यादा खास नहीं है, अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट भी खास नहीं है। और अगर मैं लेग स्पिनर की बात करूँ युजवेंद्र चहल की, तो चहल भी बहुत स्मार्ट बॉलर है, लेफ्टीज के अगेंस्ट अच्छी बॉल डालते हैं। तो आई डोंट थिंक चहल को भी
ज़्यादा रन स्कोर कर पाएंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगा। तो शिवम दुबे को आप अपनी टीम से उस केस में ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं MS धोनी। MS धोनी अगेन बैटिंग नहीं आने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करने वाले हैं। लास्ट मैच में ऑल्दो 30 रन बनाए थे और कीपिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा रहने वाला है इस मैच में। तो MS धोनी को आप ड्रॉप कर सकते हो। जडेजा बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन आने वाला है, नो ब्रेनर है, जडेजा को आपको अपनी टीम में पिक करना है। राइटी सामने काफ़ी हैं, तो ओवर भी ऑलमोस्ट 4 ओवर आपको डालते हुए जडेजा दिखेंगे इस पिच के ऊपर। आगे बात करते हैं रवि अश्विन की। रवि अश्विन का जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बहुत डिफेंसिव बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं है रवि अश्विन के पास, बॉल को एयर नहीं दे रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो डिफेंसिव लाइन अगर कराते हैं तो ऐसे में विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहेगा। तो रवि अश्विन को आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आती है बात नूर अहमद की। नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, हर मैच में अभी तक विकेट्स लिए हैं और यहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, थोड़ी सी पिच में मदद भी हो सकती है। तो नूर अहमद इस पिच के ऊपर इफेक्टिव रहने वाले हैं, तो नूर अहमद को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। और फिर पेसर्स की अगर मैं बात करूँ, मुकेश चौधरी, मतीशा पथिराना और खलील अहमद। खलील अहमद बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दी है और पथिराना ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, तो खलील अहमद और पथिराना को आप अपनी टीम में रख सकते हो। मुकेश चौधरी को आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हुआ इस मैच के प्लेयर्स का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से किन प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है और इस वेन्यू के ऊपर किन प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है ओवर दी अदर्स, और फॉर्म को कंसिडर करते हुए, मैचअप्स को कंसिडर करते हुए भी। तो इस मैच के लिए जो मेरी फैंटेसी टीम रहने वाली है वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये मेरी अभी की फैंटेसी टीम है, जैसा पहले बोला कि टेलीग्राम के ऊपर फाइनल टीम आएगी पिच रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। और फैंटेसी आपको खेलना है विजन 11 के ऊपर, तो विजन 11 ऐप का लिंक और हाना ऐप का लिंक ओपिनियन ट्रेडिंग के लिए सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ऐप्स डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे आपको कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो का दूसरा जो गिव अवे क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। दूसरा गिव अवे क्वेश्चन होने वाला है चेन्नई और पंजाब के मैच के अंदर आपको बताना है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा सिक्सेस कौन सा प्लेयर मारने वाला है। दोनों टीमों में मिला के जो भी आपको लगता है इस मैच का हाईएस्ट मैक्सिमम 6 हिटर होगा, उसका नाम आपको नीचे कमेंट करना है और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। शर्त यह है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और 1000 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो में भी हमारा रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। 1000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं इस वीडियो में भी। और गिव अवे के लिए जो पहले क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक साथ एक कमेंट में नीचे कमेंट करना, ताकि मैं आपका कमेंट एक बार में देख पाऊं, और आपके अगर दोनों जवाब सही होते हैं तो आप गिव अवे के विनर बन सकते हो। तो अब इसके बाद चलते हैं इस मैच की अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ। सबसे पहली जो मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है चेन्नई के लिए होने वाली है। चेन्नई के 2 बॉलर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में, नूर अहमद और खलील अहमद, दोनों का ही इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है और दोनों में से एक बॉलर तो मिनिमम 2 विकेट जरूर लेगा, बट मुझे पर्सनली लग रहा है कि दोनों ही इस मैच में मिनिमम 2-2 विकेट्स लेने वाले हैं। पंजाब की टीम की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि प्रियांश आर्या के बल्ले से इस मैच में एक अच्छी इनिंग आने वाली है और मिनिमम 35 से 40 रन मिनिमम आपको प्रियांश आर्या इस मैच में बनाते हुए दिखेंगे। वहीं पे एक और बैट्समैन जो पंजाब के लिए आपको शाइन करते हुए दिखेगा वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में 12 रन मारे थे, लेकिन इस मैच में वापस आपको फॉर्म में दिखेंगे और कम से कम 40 रन श्रेयस अय्यर भी इस मैच में मारने वाले हैं। अगली प्रेडिक्शन मेरी इस मैच के लिए है कि डेवन कॉनवे का बल्ला इस मैच में फ्लॉप रहने वाला है और डेवन कॉनवे 20 रन के अंदर आपको आउट होते हुए दिखेंगे इस मैच में। पंजाब की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो अर्शदीप सिंह और मार्को यंसन, इन 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स में से किसी एक के लिए यह मैच बहुत अच्छा रहने वाला है और मिनिमम इन दोनों में से कोई एक बॉलर मिनिमम 2 विकेट जरूर पिक करेगा। दोनों भी कर सकते हैं, बट एक बॉलर तो जरूर 2 विकेट लेगा। इसलिए पंजाब के लिए मैक्सवेल और नेहल वधेरा की तरफ से भी अच्छे कैमियोज आ सकते हैं बैटिंग से, और मैक्सवेल की बॉलिंग से भी 1 या 2 विकेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को दोनों मैचेस के बारे में समझ आया होगा कि किस वेन्यू पे मैच हो रहा है और उसके हिसाब से किन प्लेयर्स को पिक करना है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मैच से रिलेटेड अभी भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आपको, तो आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प होगी। बाकी वीडियोस के लिए भी कुछ अगर आपके पास सजेशन है, कुछ और आप वीडियो के अंदर देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको वीडियो में देखनी है तो आगे से मैं वीडियोज़ में डेफिनेटली ऐड करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वीडियो लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। कल हमने 1000 लाइक्स का टारगेट रखा था, आप लोगों ने किया वो, तो थैंक यू वेरी मच। और उसकी वजह से गिव अवे का जो अमाउंट है इस वीडियो में हम लोग डबल रख रहे हैं, तो गिव अवे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर आंसर करना। 2 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, ऑलमोस्ट 15,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे भी होने वाले हैं। मज़ा आ रहा है वहाँ पे। जितनी भी हाना की ट्रेड्स अभी तक जितनी भी ट्रेड्स मैंने वहाँ पे डाली हैं सारी सही हुई हैं, तो उसका फ़ायदा उठाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। बाकी मिलेंगे आपसे कल
सेम टाइम सेम चैनल के ऊपर कल के मैचेस को डिस्कस करते हुए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, नमस्कार।